सप्लाई एंड डिमांड। हाँ, ये देखिए, ये तो अभी आपको पता है कि वो दो, माने जो दो मिस्टेक होता है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द नोवाइस ट्रेडर्स ऑलवेज मेक टू मिस्टेक, द प्रोफेशनल ट्रेडर आइडेंटिफाई एंड टेक्स एडवांटेज, जो अभी आपको पता है। सेलिंग आफ्टर एंड डिक्लाइन इन प्राइस, सेलिंग एट ए लेवल वेयर डिमांड एक्सेड सप्लाई, सेम चीज है। ये देखिए वहां पे अभी सप्लाई में हम बताए थे, यहाँ देखिए डिमांड में बता रहा है। ये देखिए सप्लाई जोन मेरा बना हुआ है, ठीक है, ये रेड से देखिए हल्का कलर में आया है, ये रेड से, ये सप्लाई जोन है, ये मेरा देखिए डिमांड जोन है। ठीक। अब देखिए यहाँ से मार्केट टकराया, कंटिन्यू उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है। अब यहाँ इतना लंबा उठता का मतलब हो गया, ये करीब करीब आप समझ जाइए कि 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ पे डिमांड को लेकर वर्क किया होगा, तो उसका कम से कम समझिए कि कितना भी कम तो 7-8 हजार 9 हजार का प्रॉफिट है, मतलब 3-4 हजार का इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ देखिए इस जगह पे लगा है, गिरा है मार्केट, गिरने का फिर उठा, फिर यहाँ से रिट्रेस खाया है, ये देखिए लंबा गिरा है एकदम, फिर इसी जगह पे आया है। मतलब क्या हुआ कि आपको डिमांड और सप्लाई की यदि नॉलेज है, तो आप देखिए क्या फायदा आपको हो रहा है। आप यहाँ से एंट्री किए, इतना लंबा टारगेट किए 600 से 700 पॉइंट, फिर यहाँ से एंट्री किए, फिर यहाँ तक लंबा टारगेट किए 600 से 700 पॉइंट, माने कॉल में भी आप फायदा उठा रहे हैं, पुट में भी आप फायदा उठा रहे हैं। फिर यहाँ से एंट्री किए, फिर यहाँ कॉल में फायदा उठाए, फिर आप यहाँ से एंट्री किए, देखिए फिर में आप पुट में फायदा उठा रहे हैं। आपको 3 से 4 मूवमेंट मिल रहा है एक दिन में, इससे ज्यादा आपको क्या मौका मिलेगा। आप कॉल में भी पैसा कमा रहे हैं, पुट में भी कमा रहे हैं, माने आपको ना न्यूज का किसी का जरूरत पड़ रहा है ना कुछ का जरूरत पड़ रहा है। आप पूरा स्ट्रेटेजी क्या है आपका, पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए इसका टर्मिनोलॉजी क्या होता है। ऑल सप्लाईज एंड डिमांड जोन्स आर मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, ए लेग इज फॉलोड बाय अ बेस फॉलोड बाय अ लेग आउट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन ए प्राइस चार्ट। देखिए सीधा सीधी ये हमारा क्या होता है टर्मिनोलॉजी, वो 3 चीज पर होता है, लेग इन बेस और लेग आउट। बेस कैंडल क्या है, देखिए लेग इन क्या है, प्राइस एक्शन प्रायर टू द बेस। लेग इन का जो हमारा क्या होता है ना, जो बड़ा कैंडल बनेगा लेग इन, लेग कैंडल हमेशा याद रखिएगा, लेग कैंडल का क्या होता है, पुच्छी हमेशा 50% का ऊपर और नीचे मिला के, तो मतलब जो बॉडी रहेगा उससे छोटा रहेगा 50% से, उसको हम लोग लेग कैंडल बोलते हैं। लेग इन क्या है कि हमारा जो बेस कैंडल है, हम आपको पहले बोले 1 2 या 3 बेस, हम टारगेट करेंगे 1 2 या 3 बेस, तो वो पहले बनेगा। ठीक है, लेग आउट जो होता है वो बाद में बनता है, तो बाद में बनने से हमको क्या मिलता है कि हमको जैसे अगर सप्लाई बनाना है तो हमको ये ऊपर की ओर बनेगा, पहले एक माने लेग बना, उसके बाद बेस बना, और उसके बाद फिर लेग आउट बना, तो उससे हमारा क्या होता है एक टारगेट मिल जाता है कि यहाँ पे मेरा बन रहा है सप्लाई। ठीक है, और उसी तरह आपका बेस, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ लेग शुड बी मेड ऑन लेग कैंडल। लेग कैंडल जिस जो आपको बोले ही हम, लेग कैंडल क्या होता है। ठीक है, कैन बी ए रैली और ड्रॉप। रैली और ड्रॉप क्या हो गया, रैली मतलब क्या हो गया कि मार्केट सीधे रैली कर रहा है, माने ऊपर की ओर जा रहा है या तो नीचे की ओर आ रहा है। तो बस सीधी सी फंडा है कि अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो हमको क्या देखना है कि पीछे की ओर मेरा लेग इन बनेगा, और अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो मेरा आगे की ओर माने आपका लेग इन बनेगा। बस इस चीज को समझना। खैर लेग इन और लेग आउट आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा, वो हम आपको चार्ट पे साफ साफ समझा देंगे, तो आप क्लियर समझ जाइएगा। बेस क्या होता है, पॉइंट बिटवीन लेग इन एंड लेग आउट। तो आपको पहले ही बोले थे कि आपका लेग कैंडल एक आपका कम से कम रहना चाहिए, चाहे हम डिमांड बना रहे हैं चाहे सप्लाई बना रहे हैं। एक लेग के पीछे दो या तीन बेस रहेगा, उसके बाद ही दो बड़ा बड़ा कैंडल बनना चाहिए, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे की ओर बनेगा दो बड़ा, और रेड कैंडल हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। रेड कैंडल क्यों इसलिए ऊपर की ओर बनता है, क्योंकि वहां जाने के बाद टकराने से हम लोग फूट लेते हैं। ग्रीन कैंडल नीचे की ओर बनता है, वहां जाके टकराने से हम लोग कॉल लेते हैं। बस सिंपल सा फंडा है ये। बस लेग आउट का तो बस वही सिस्टम है, एक्सप्लोसिव प्राइस एक्शन आफ्टर बेस, वही सेम सिस्टम। बेस के बाद आपका बनना चाहिए, आपका मतलब एक लेग आउट बनना चाहिए, ताकि हम उस जगह पे एंट्री करने के लिए हमको सीधा समझ में आए कि हाँ मेरा ये बेस यहाँ 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 मेरा 1 2 या 3 बेस है। शुड बी मेड ऑफ लेग कैंडल। लेग कैंडल तो आपको सीधा सीधी जो बताएं 50% से उसका बॉडी ऊपर होना चाहिए। रैली आइडेंटिफाई जो डिमांड जोन, डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ड्रॉप आइडेंटिफाई जो सप्लाई जोन, ड्रॉप जो है वो सप्लाई को आइडेंटिफाई करना चाहिए। चलिए आगे स्लाइड में आपको ये समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। ये देखिए कोर स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन। कोर स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन क्या होता है,
देखिए पिक्चर ऑफ सप्लाई रैली बेस्ड ड्रॉप। ये रैली बेस्ड ड्रॉप क्या हुआ, ये देखिए ये आया रैली, इसको बोलते हैं रैली, ऊपर की ओर रैली दिया है। अब देखिए बेस बना, अब बेस देखे ये ड्रॉप दिया, ठीक है। तो जब रैली बेस ड्रॉप देता है तो यहाँ पे मेरा बन गया ये सप्लाई। अब देखिए दोबारा जैसे ही, अब यहाँ पे मेरा एंट्री नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ, ये रैली बना, रैली बनने के बाद ये बेस बना, बेस बनने के बाद ये ड्रॉप बना, ड्रॉप बनने के बाद जैसे ही इस जगह पे ये रैली में जाके टकराएगा वैसे ही हमारा ये पुट का ऑप्शन बन गया। अब यहाँ से हम पुट खरीद सकते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा, इस जगह से जहां से ये शुरू हुआ था जहां तक ये गिरा था उसी लेवल तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं। एक अच्छा टारगेट मिलेगा ये माने 100-200 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। यही है पिक्चर ऑफ सप्लाई ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप क्या होता है कि देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप किया है, यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाया है, एक छोटा सा बेस बना के ये देखिए फिर ये ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने के बाद देखिए ये रजिस्ट करके इस पर टकराया है, उसके बाद फिर जैसे ही मतलब ये ड्रॉप करने के बाद, अब मेरा यहाँ एंट्री नहीं है, ये बेस के बाद जैसे ही ये ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने के बाद इसको हम लोग मार्क कर लेंगे माने बेस को, और जैसे ही इस जगह पे वापस आके टकराया है बस ड्रॉप। मतलब यहाँ भी हमको सीधा सीधी मालूम चल गया कि अब हमको यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करना है। तो एक होता है रैली बेस रैली, एक होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, एक होता है रैली बेस ड्रॉप। यह मतलब रैली इसी जिस तरह का ये है ना आपका, रैली दिया बेस दिया ड्रॉप दिया, यहाँ क्या किया, रैली दिया बेस दिया ड्रॉप दिया। उसी तरह होता है रैली दिया बेस दिया उसके बाद फिर रैली दिया, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करना रहता है कि ऊपर एक कैंडल बनने के बाद 2 कैंडल बने, जितना भी कैंडल बने चाहे 3 कैंडल बने, फिर जब जाके इस पर टकराएगा तो फिर हम लोग कॉल ले लेंगे, उसको कहते हैं रैली बेस रैली। सिंपल सा फंडा है ये। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। क्या एडवांटेज है सप्लाई और डिमांड जोन का, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये हमें क्या करता है, आइए लेजर से समझाते हैं। प्रोवाइड लो रिस्क, क्या करता है हम लोग को यहाँ पे ये प्रोवाइड लो रिस्क करता है, ठीक है। एंट्री यहाँ से हम लोग लो रिस्क पे एंट्री करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा जो लॉस होने का रिस्क रहता है वो बहुत मिनिमाइज, बहुत छोटा रहता है। प्रोवाइड हाई रिवार्ड से पोटेंशियल प्रॉफिट, ये हमें क्या करता है, हाई रिवार्ड प्रोवाइड करता है। हाई रिवार्ड मतलब क्या कि लो प्राइस पे लिए, और हाई मतलब समझिए कि अगर आप 100 रुपया पे ले रहे हैं तो आराम से क्या किए कि 80 रुपया पे उसको स्टॉप लॉस लगाएं, 170-180 का टारगेट लगाएं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमको ये हाई रिवार्ड दे रहा है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जो रहता है ये हाई रिवार्ड देने का रहता है, यहाँ हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रोवाइड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर बाइंग एट होलसेल एंड सेलिंग एट रिटेल। जैसा पहले भी आपको बताए थे कि सबसे बड़ा फैसिलिटी ये हमको क्या देता है कि हम इसको होलसेल के भाव में खरीदते हैं और रिटेल के भाव में बेचते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट कई गुना होता है। अगर आप सिंपल समझिए कि शुरू में हम आपको पहले भी बोले कि एक लॉट पे वर्क कीजिए कुछ दिन, महीना भर वर्क करने के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप आराम से 10 लॉट पे वर्क कर सकते हैं। आप 15 से 20 हजार लगा के एक ही लॉट पर आप आराम से 4 से 5 हजार रुपये अर्न कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट का, 1000 रुपये का। वो भी क्या होगा कि आपका 1 से 2 बार हिट करेगा। अब बाकी 7 से 8 बार अगर आप 4000 रुपया करके कर रहे हैं तो आपका मतलब मिनिमम समझिए कि अगर 30,000 रुपया कमा रहे हैं अगर एक वीक में, तो आप लॉस क्या कर रहे हैं वहां पर, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हजार रुपये। काफी अच्छा अर्निंग है, खराब नहीं है। अब यहाँ देखिए एस्टेब्लिशेस द फाउंडेशन फॉर ए सिंपल रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी। ये क्या है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें नो कोई घिचपिच है, ना समझने में दिक्कत होगा, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री ये है। इसमें क्या है कि आपको ना कोई चार्ट का झमेला ना कुछ का झमेला, ये सिंपल है डिमांड एंड सप्लाई पर, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लेवल प्रोवाइड होता है, बहुत ही कारगर होता है।